एक अद्भुत खगोलीय घटना घटित होने जा रही है, चंद्र ग्रहण। और इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके अपने कर्क राशि के अनुसार ये आपके दसम भाव पर घटित होगा। इसका प्रभाव क्या होगा, कैसे इससे बचा जा सकता है, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक ये चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा 28 तारीख के रात्रि 1:05 पर यह घटित होगा। लेकिन इसके पहले ही सूतक काल का जो प्रारंभ हो जाना है, यह 4:05 28 तारीख के सायंकाल के समय पर हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 9 घंटे तक आपको सूतक का काल रहेगा। 1:05 से लेकर के पूरे 2:23 तक ये इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। विशेष तौर पर देखा जाए तो 1 घंटे 18 मिनट का यह समय माना गया है। इस दरमियान जब हमारे सूर्य और चंद्रमा के मध्य में हमारा पृथ्वी आ जाता है, उस स्थिति को चंद्र ग्रहण माना जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये मात्र हमने यहाँ पर एक नक्शा बनाया हुआ है, आप समझ सकते हैं। ये हमारा पूर्वी भाग हो गया, ये हमारा पश्चिमी भाग, और ठीक मात्र 13% भाग पर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव होगा। अर्थात चंद्रमा 13% भाग पर पृथ्वी का प्रभाव, या पृथ्वी की रश्मियाँ जो पड़ेंगी, सूर्य की रश्मियाँ जो पृथ्वी से होकर के गुजरेंगी चंद्रमा पर, वो 13% भागों को प्रभावित करेंगी। इसका प्रभाव संपूर्ण भारत में दृश्य व मान्य होगा। इसके अलावा एशिया के संपूर्ण क्षेत्र पर, अमेरिका में, ब्रिटेन में, और साथ ही साथ यूरोप, कनाडा और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर के क्षेत्रों में इसका प्रभाव सर्वाधिक रूप से देखने को मिल सकता है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक आपके राशि से दसम भाव पर ऑलरेडी पहले से यहाँ पर राहु देव चल रहे हैं, और 30 तारीख को तो भाई राहु देव चले भी जाएंगे, लेकिन जाते जाते भी इस राहु ने इस चंद्रमा को ग्रसित कर लिया। पूर्णमासी के दिन ये चंद्र ग्रहण घटित होता है। इस हिसाब से पूर्णिमा का वो दिन होगा, और ठीक आपके दसम भाव पर प्रभाव हुआ। इसका मतलब कैरियर में कोई रुकावट और बाधा की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। कब तक इसका प्रभाव रहेगा, इसको आपको बताएंगे। ये समझिए कि कुछ प्रकार से काम धंधों में एक प्रकार से रुकावट देखने को मिलेगा। हमारे काम सही ढंग से चल रहे हैं तो कोई अनावश्यक सी बाधाएं आ सकती हैं, किसी अन्य के द्वारा भी हमें प्रभावित किया जा सकता है हमारे कार्यों को। चूँकि दसम भाव से देखा जाए तो इस स्थान से सप्तम भाव भी दसम भाव को प्रभावित करेगा। तो चाहे आप व्यापार करते हो या फिर आप नौकरी करते हो, अपने कार्य में आपको सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। दसम भाव हमारे नेम फेम का होता है। यहाँ पर यह भी संभावना रहेगी किसी अन्य के द्वारा आपके नाम को खराब करने की यहाँ पर साजिश की जा सकती है, उसके लिए भी आपको सतर्कता रखनी होगी। इसका प्रभाव वास्तव में देखा जाए तो कितने दिनों तक रहेगा, तो माना गया है कि यदि पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ता है या बहुत ज़्यादा चंद्रमा का असर होता है, क्योंकि हमने शुरू लिखा है खंडग्रास होगा यह चंद्र ग्रहण, इसलिए इसका अधिकतम प्रभाव 1 हफ्ते तक आपके जीवन पर प्रदर्शित होगा। तो कम से कम 1 हफ्ते तक तो आपको नियम संयम से रह जाना है, अपने कार्य पर ध्यान रखना है। कहीं से कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको सोच विचार करके, किसी मर्मज्ञ स्थिति पर पहुंचने से पहले आपको जान समझ करके उस कार्य को आगे बढ़ाना होगा। दूसरी ओर आप ये समझिए कि चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन है, ये 1 हफ्ते तक रहेगा। तो अब 28 तारीख से गिनते हैं तो 4 नवंबर तक आपको सतर्कता रखना है। और विशेष बात तो ये हो गई भाई कि 4 नवंबर को ही शनिदेव भी हमारे वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ से आपको खुशहाली ही मिलेगी। एक तरफ से चंद्र ग्रहण का, राहु भी ऑलरेडी चले जाएंगे 30 अक्टूबर को, चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी 4 नवंबर को चला जाएगा, और ठीक 4 नवंबर को शनि भी वक्री स्थिति से मार्गीय स्थिति पर आ जाएंगे। इतने सारे एडवांटेज मिलेंगे। अब क्या करें इस चंद्र ग्रहण पे जो हमें और लाभ प्राप्त हो जाए। चंद्र ग्रहण के समय पर यदि ये समय होगा, आपने देखा कि ये रात्रि के समय पर घटित होगा, अधिकतर लोग सो रहे होंगे, लेकिन माना जाएगा जो जागेगा वो पाएगा। इस हिसाब से यदि आप उस समय पर जाग सकते हैं 1:22 से लेकर के 2:23 रात्रि को, तो स्नान इत्यादि करके कोई मंत्र जाप कीजिए, अपने गुरु का मंत्र जाप कीजिए। जो गुरु यदि आपने गुरु दीक्षा लिया है तो गुरु मंत्रों का जाप कीजिए, अन्यथा ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य कीजिए। माना जाता है कि जितने भी प्रकार की विपत्तियां हैं, भगवान शिव जी इस चंद्र ग्रहण के समय पर हमारी रक्षा करते हैं। दूसरे तौर पर आप महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जाप कर सकते हैं। यदि आपके जन्म पत्रिका में भी चंद्र ग्रहण का योग समाहित है तो उस स्थिति में राहु अथवा चंद्रमा का मंत्र जाप भी आपके लिए सफलता कारक होगा। जब 29 तारीख का सुबह आएगा, अर्थात चंद्र ग्रहण जब समाप्ति की स्थिति पर हो जाएगी, तब स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के कुछ फल,
कुछ सामग्रियां लेकर के दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को दान देना मत भूलिएगा। और हाँ, विशेष तौर पर जब ये सूतक काल रहेगा तो घर में जो हम रखते हैं जो गीले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उस पर इस सूतक के प्रभाव या ग्रहण का प्रभाव प्रभावी हो जाता है, जिससे वो विषैला हो सकता है। इसलिए कोई कुसा इत्यादि लेकर के अथवा तुलसी के पत्र वहाँ पर रख दीजिए। और जब मतलब खाने के सामग्री में रख देना है, चटनी है, अचार है, दूध है, दही है, जो गीले सामग्रियाँ हैं उन पर आप रख सकते हैं। इसके अलावा जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए तो पूरे घर को गंगा जल से सिंचन करना मत भूलिएगा, क्योंकि उस समय पर एक ऐसा वायरस होता है, वैज्ञानिक आधार पर भी देखें तो जो नकारात्मक ही होता है। तो गंगा जल से घर का सिंचन करें और अगरबत्ती, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से भगवान की पूजा कर दें, तो निश्चय मानिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी आपको बहुत ही सकारात्मक रूप से आपके जीवन पर लक्षित होते हुए आप देख सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे देखा, आप सबने इसे समझा। यदि आपने इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।